सीरिया में इस समय कत्लेआम मचा है। पिछले 2 दिनों से चल रही हिंसा में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसे 14 साल पुराने सीरियाई गृह युद्ध के सबसे खून खराबे वाला दौर माना जा रहा है। ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी SOHR ने इससे जुड़ी जानकारी दी। संगठन के मुताबिक इनमें 745 आम नागरिक, 125 सरकारी सुरक्षा बलों के सदस्य और 148 सशस्त्र गुटों के आतंकी शामिल हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थक हैं। सोशल मीडिया पर कई वीडियोज आए हैं जिनमें नई सरकार के सुरक्षा बल रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहे हैं। गुरुवार को शुरू हुई ये हिंसा दमिश्क में नई सरकार के खिलाफ एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। 3 महीने पहले ही विद्रोहियों ने असद को सत्ता से हटाकर नई सरकार का गठन किया था। सरकार ने दावा किया कि वो असद के बचे खुचे सैनिकों के हमलों का जवाब दे रही है। सरकार के समर्थक सुन्नी मुस्लिम बंदूकधारियों ने असद के अल्पसंख्यक अलावाइट समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया। दशकों तक अलावाइट समुदाय असद के समर्थन का मुख्य आधार रहा है। सीरिया में हालत इतनी खराब है कि यहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया और फिर उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस भयावह स्थिति ने सीरिया में हिंसा को अधिक भड़का दिया है। इस हिंसा में बानियास शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ सड़कों पर लोगों के शव पड़े हुए हैं। वहीं बंदूकधारियों ने नागरिकों को दफनाने से भी रोक दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक अलावाइट गांवों और कस्बों में घुसकर खून खराबा किया जा रहा है। इन गांवों के निवासियों ने बताया कि बंदूकधारियों ने अलावाइट पुरुषों को सड़कों पर या उनके घरों के गेट पर गोली मार दी। सीरिया के तटीय क्षेत्र के 2 निवासियों ने बताया कि कई लोगों के घरों को लूटकर उनमें आग लगा दी गई। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए पास के पहाड़ों में भाग गए। हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर बानियास के निवासियों ने बताया कि सड़कों पर शव बिखरे पड़े हैं। एक निवासी ने कहा कि नई सरकार के लड़ाकों ने शुक्रवार को मारे गए उनके पड़ोसियों के शव उठाने से रोक दिया। हिंसा शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही 57 साल के अली शेहा अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ भाग गए थे। उन्होंने बताया कि बानियास के एक इलाके में उनके कम से कम 20 पड़ोसी और सहकर्मी मारे गए, जिनमें से कुछ अपनी दुकानों या घरों में थे। इन हमलों को अलावाइट अल्पसंख्यकों के खिलाफ बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। SOHR के प्रमुख रमी अब्दुल रहमान ने कहा कि बदले की हत्याएं शनिवार सुबह रुक गई। उन्होंने अलावाइट नागरिकों की हत्या को सीरियाई संघर्ष के दौरान सबसे बड़े नरसंहारों में से एक बताया। पहले इस समूह ने 600 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा दिया था। अभी तक कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया गया है।